बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैट्रिसेस को कैसे यूज़ करना है ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट टी यू से वी तक बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर डायमेंशन ऑफ u इज़ इक्वल टू n एंड डायमेंशन ऑफ v इज़ इक्वल टू m। हमारे पास जो है वो u की डायमेंशन दी हुई है, ठीक है, जो कि n है, और v की डायमेंशन को हम m कह देते हैं। अगर हमने u की डायमेंशन जो है वो n ली है तो फिर हमारे पास जो है वो u वेक्टर स्पेस में से एक ऐसी कलेक्शन हमने ले लेनी है जिसमें n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे और उस कलेक्शन को हम बेसिस बोलते हैं। इन द सिमिलर वे फिर हम वी वेक्टर स्पेस के लिए भी कलेक्शन लेंगे v1 v2 सो ऑन vm, जिसको हम बेसिस बोलेंगे। ठीक है, इसकी कलेक्शन, ये जो हमने कलेक्शन ली है जो कि बेसिस है u की, इसमें n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स फिर जो वेक्टर स्पेस v होगी उसकी डायमेंशन u होगी, उसकी डायमेंशन जो है वो n होगी, और इसी तरह जो वेक्टर स्पेस v होगी उसकी डायमेंशन जो है वो m होगी। क्योंकि अब हमें फ़िक्स तो नहीं मालूम ना कि हर जो भी आप वेक्टर स्पेस ले रहे हो उसकी इतनी डायमेंशन होगी, तो वो कोई भी हो सकती है, इसलिए हमने एक की डायमेंशन को n कह दिया, दूसरी की डायमेंशन को m कह दिया। तो जिसकी डायमेंशन को हमने n कहा है, इसका मतलब है कि उस वेक्टर स्पेस में बेसिस की ऐसी कलेक्शन पड़ी हुई है जिसमें n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, और इसी तरह एक वेक्टर स्पेस v है जिसकी बेसिस की जो कलेक्शन है उसमें m नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब हम जो है वो उस मेथड की तरफ चल रहे हैं कि हम कैसे जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। तो अब हमारे पास ये जो u1 है, u2 है एंड सो ऑन un एलिमेंट हैं, ठीक है, जो कि कलेक्शन है वेक्टर स्पेस u की। तो ये जो कलेक्शन है u1 u2 सो ऑन un, ये u के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, t ऑफ u1 करती हूँ, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो v में जाएगा ना। ठीक है ना, तो इसका जितने भी हम t ऑफ u2 करेंगे, t ऑफ u3 करेंगे एंड सो t ऑफ un करेंगे, तो उन सब का आंसर जो है वो किस में चला जाएगा, v में चला जाएगा। क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद ये देखते हैं ना कि हमारा आंसर जो है वो किस में चला जाता है, अगले वाले आपके वो जो कोड डोमेन वाला सेट होता है उसमें चला जाता है। तो यहाँ पर वो v है तो इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो अगर अब ये एलिमेंट्स जो हैं t ऑफ u1, t ऑफ u2 एंड सो ऑन t ऑफ un, ये v में चले गए हैं, तो v में हमारे पास बेसिस पड़ी हुई हैं। तो कोई भी एलिमेंट जो कि बेसिस को, कोई भी एलिमेंट जो कि एक वेक्टर स्पेस को बिलोंग करता है और उसकी बेसिस भी आपको मालूम है, तो फिर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उस एलिमेंट को उन बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जैसे कि पहला एलिमेंट है, ठीक है, अगर अभी आपको पता है कि t ऑफ u1 जो है, मैं ऐसे करूँ, t ऑफ u1 मुझे पता है किसको बिलोंग करता है, v को। ठीक है, ये v को बिलोंग करता है और v की ये बेसिस पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है फिर हम क्या लिख सकते हैं, फिर हम t ऑफ u1 को हम लिख सकते हैं a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस सो ऑन प्लस am vm टाइप का। ठीक है, इसी तरह जो t ऑफ u2 होगा हमारे पास, उसको हम क्या लिख सकते हैं, b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस सो ऑन bn vn bm vm। ठीक है, और इसी तरह सो ऑन t ऑफ un को हम क्या लिख सकते हैं, वो भी आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स चेंज होंगे। तो अब इतने ज़्यादा कॉन्स्टेंट तो होते नहीं है ना उसको डिफरेंट दिखाने के लिए, तो फिर उसने जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स यूज़ किए हैं वो उसने ये वाले ले लिए, a11 ले लिया, a21 am1, फिर a12 a22। तो इससे आप इस तरह भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी लें। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं ना a12 a21, ये सब में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो आप उनको a की सेंस में भी लिख सकते हैं, b की सेंस में लिखना है तो वैसे लिख लें, जैसे आपका दिल चाहे आप वैसे लिख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि आप ये t ऑफ u1 को, t ऑफ u2 को एंड सो ऑन t ऑफ un को, ये जो बेसिस थी v की, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं।
तो जब आपने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेना है, ठीक है, उसके बाद फिर जो मैट्रिक्स है वो कैसे बनाना है, ये जो पहला आप टी ऑफ यू वन जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख चुके हैं उसको आपने ऐसे करना है कि उसमें ये जो कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उसको यहाँ पर मैट्रिक्स में कॉलम वाइज लिख देना है, ठीक है। इस तरह जो यहाँ लिखा हुआ है कोफिशेंट्स उनको इस तरह कॉलम वाइज लिख देना एंड सो ऑन, जितने भी बनते होंगे उन सबको ऐसे कॉलम वाइज लिख लेना है। तो एट द एंड जो मैट्रिक्स बनेगा ये आपका मैट्रिक्स होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। यानी कि ये एक प्रोसीजर है कि कैसे आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि आपके पास u और v की बेसिस होनी चाहिए। अगर आपको बेसिस दी जाती हैं, गिवन होती हैं, तो ठीक है, उन्हीं बेसिस को लेकर अपना काम आगे कंटिन्यू करें। अगर आपके पास बेसिस गिवन नहीं होती तो फिर हम स्टैंडर्ड बेसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको मालूम है, आपको बताया गया है कि आर एन की क्या स्टैंडर्ड बेसिस है, आर टू की क्या है, आर की क्या है, आर स्क्वायर की क्या है, पी एन की क्या है, पोलिनोमियल की, मैट्रिसेस की क्या होती हैं, ये सब पोलिनोमियल, सब आपको वेक्टर स्पेसिस की डायमेंशन और इनके बारे में बताया गया, इनकी स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में बताया गया कि वो कैसे की होती हैं। तो वही आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप u की स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे, v की स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे, अगर नहीं होंगे गिवन, अगर तो गिवन है तो उन्हीं से कंटिन्यू करेंगे। दूसरा स्टेप आपका ये होता है कि फिर जो आपकी बेसिस आ गई होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं उनके ऊपर। ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है टी ऑफ यू वन, टी ऑफ यू टू, टी ऑफ यू एन वाला जो भी आंसर आता है वो एक एक करके इधर लिखते जाते हैं। टी ऑफ यू वन इधर लिखा, और वो कैसे लिखा, वो जो आपकी v की बेसिस होंगी, ठीक है, उनकी सेंस में लिखा उसको, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। फिर जो टी ऑफ यू टू लिखेंगे आप, उसको भी आप क्या करेंगे, v की जो बेसिस आपको दी गई हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे एंड सो ऑन। सबको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेने के बाद जो भी आपके पास ये इक्वेशंस बन जाएंगी यहाँ पे, आप उसको मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। अब हम इसकी कुछ एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको जो मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, आपने मैट्रिसेस आपने फाइंड आउट करना है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है। अब देखिए यहाँ पर आपको बेसिस नहीं बताएगी, R3 और R4 की बेसिस नहीं दी गई, तो इसका मतलब है कि फिर आपने स्टैंडर्ड बेसिस यूज़ करनी है। अब आपको पता है R3 की स्टैंडर्ड बेसिस कौन सी होती हैं, ये वाली, R4 की स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं ये वाली, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको गिवन है, ठीक है, ये तो होगी दोनों में, अगर बेसिस की दी भी गई हो ना भी दी गई हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आपको हर दफ़ा दी जाएगी, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, अब आप इसको अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, जो R3 की स्टैंडर्ड बेसिस दी गई हैं उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे t इंटू x1 x2 x3 है, तो उसको कैसे करना है आपने, x1 प्लस x2 कॉमा x2 प्लस x3 कॉमा x1 माइनस x3 और कॉमा x2, ये आपको दी गई है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आपने ऐसे ही काम करना है, ये पहले वाले के साथ पहले काम करना है, t इंटू 1 0 0। अब ये 1 जो है वो x1 की जगह पर है, 0 जो है वो x2 की जगह पर है, और ये भी 0 x3 की जगह पर है। तो जब आपने ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, कैसे कि पहले नंबर पे जो एलिमेंट लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, x1 प्लस x2, यानी कि 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या होता है 1, तो इसकी जगह पे मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया, ठीक है। फिर आगे देखें x2 प्लस x3, x2 क्या है आपका यहाँ पे 0 और x3 क्या है वो भी 0, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो दूसरे नंबर पे 0 लिखा गया। तीसरे नंबर पे क्या है x1 माइनस x3, x1 माइनस x3, x1 है 1 और x3 है 0, तो 1 माइनस 0 1, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, और फोर्थ नंबर पे क्या है, ये आपका मुझे लगता है x1 लिखा हुआ है इधर, ठीक है, x1, तो ये इसकी जगह पे भी सिर्फ केवल x1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब आपने जब ये काम कर लिया, अब ये बेसिकली जो आंसर है ना, ये आपके पास टी ऑफ यू वन है,
ये वाला जो है ये आपके पास टी ऑफ यू टू आ गया हुआ है और ये जो है वो टी ऑफ यू थ्री आ गया हुआ है। अच्छा, अब ये चीज़ें आपके पास आ गई हुई हैं, तो अब टी ऑफ यू वन आपने लिखा इधर और बराबर लिखा, क्या लिखा, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, ये जो v की बेसिस थी दूसरी, और v की जगह पे क्या है R4 की ये जो बेसिस दी गई हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है आपने, ठीक है, टी ऑफ यू वन को। तो टी ऑफ यू वन को आपने इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, ये लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि ये आपने यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे 1 0 1 1 पुट कर दिया। यहाँ पर तो A1 होना चाहिए, A2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। देखें, अगर तो स्टैंडर्ड बेसिस हैं दोनों, फिर तो कोई मसला नहीं है। मसला ऐसे नहीं है कि हम बहुत आसानी से A1 A2 A3 A4 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर बेसिस जो हैं वो स्टैंडर्ड नहीं होती तो फिर हम यहाँ पर A1 A2 A3 A4 ही लिखते हैं और फिर उनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करते हैं कि ये क्या वैल्यूज़ आई हैं। तो यहाँ पर भी उसने ये स्टैंडर्ड बेसिस हैं तो इसलिए फिर हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ये जो आपके पास पहला एलिमेंट है वो लिखा यहाँ पे, और जो आपके पास बेसिस थी वो पहला एलिमेंट, प्लस ये 0 और प्लस 0 दूसरा एलिमेंट, प्लस ये 1 लिखा है इधर, और ये तीसरा एलिमेंट, ये 1 लिखा और ये चौथा एलिमेंट उसका। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। जो चीज़ें ये आपके पास यहाँ पर लिखी हुई हैं आपने बस हर बेसिस के हर एलिमेंट के साथ वहाँ पर लिख देनी है। तो ये बेसिकली आपके पास A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह इसके लिए भी आपने यही काम कर लेना है, इसके लिए भी यही काम कर लेना है। तो जब आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है, ये जो कोफिशिएंट आपको नज़र आ गए हैं अब आपने उसको इस तरह कॉलम वाइज लिख देना है। इस तरह जो अगली वाली रो में आपको कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं वो भी आपने ऐसे कॉलम वाइज लिख देने हैं। इसी तरह यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं वो भी आपने कॉलम वाइज लिख देना है। तो आपका जो मैट्रिक्स है वो 4x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अब आ जाते हैं, हम एक ऐसी एग्जांपल करते हैं जिसमें बेसिस जो हैं वो स्टैंडर्ड नहीं होती, ठीक है। ये आपके पास एक नीचे एक एग्जांपल दी हुई है उसने, और जिसमें आपको वो भी R3 से R4 पर ही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अब ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो कैसे है कि पहला एलिमेंट ऐसे होगा कि x2 में x3 जमा होगा, दूसरा उसका जो एलिमेंट है उस पॉइंट का वो क्या होगा, x1 प्लस x2 है, तीसरा जो है वो x1 है और चौथा x1 माइनस x2 है। तो आपने ऐसे ही काम करना है, ठीक है। अब आपको बेसिस दी गई हैं, जिसके नीचे u लिखा हुआ है वो u की बेसिस है, जिसके नीचे v लिखा हुआ है वो v की बेसिस है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने u वाले पे अप्लाई करनी है ना, तो u वाले पे आपने पहले वाले एलिमेंट पे अप्लाई किया, उसको सॉल्व किया, ये आंसर आया, दूसरे पे अप्लाई किया, ये आंसर आया, तीसरे पे अप्लाई किया, ये आंसर आ गया। ये 3 आपके पास अब आंसर आ गए, यानी कि टी ऑफ U1 टी ऑफ U2 टी ऑफ U3। अब चूंकि बेसिस जो हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है तो गलती नहीं करिएगा उसको वैसे लिखने की जैसे आपने स्टैंडर्ड बेसिस में किया था काम, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप ऐसे करेंगे तो गलती हो सकती है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व हम इसको कैसे करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं कि हमें तो नहीं ना अब मालूम कि A1 A2 A3 की क्या वैल्यूज़ आनी है, या फिर हम उसकी जगह पे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर x y z और t यूज़ कर लिया हुआ है वेरिएबल। तो आपने क्या करना है, आपने इस एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो आप लिख लें, लेकिन अब आप ऐसे लिखेंगे। ये मैंने क्या किया, पहला एलिमेंट उठाया, उसको उन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, लेकिन जो अब मैंने 7 कांस्टेंट यूज़ किए हैं वो मैंने डायरेक्ट नहीं वैल्यू पुट की, अब मैंने उसकी जगह पर वो रख दिए हैं, कांस्टेंट रख दिए हैं। मुझे क्या पता ये क्या है, यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस होती तो मुझे मालूम होता, अब नहीं मुझे मालूम, तो मैं यहाँ पर सिर्फ x y z और t ही वेरिएबल यूज़ कर लेती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके x, y, z और t की वैल्यूज़ निकाल लेती हूँ, फिर मैं इधर पुट कर दूँगी इस इक्वेशन के अंदर, तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूँगी तो ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, ये मेरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो अब वो कैसे करना है, वो बड़ा सिंपल है, जैसे आप पहले करते रहे हैं। जैसे आपने वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आपने वहाँ पर भी ये काम किया होगा। आपने x को अंदर मल्टीप्लाई करना है, y को अंदर मल्टीप्लाई करना है, z को अंदर मल्टीप्लाई करना है, t को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। देन दरमियान में सबके ऐड का साइन है तो फिर आपने सबको ऐड कर लेना है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड कर लेना है, फिर सेकंड को सेकंड वाले के साथ, थर्ड को थर्ड वालों के साथ और फोर्थ को फोर्थ वालों के साथ ऐड कर लेना है। वो आपके पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है।
अब आप इसको कंपेयर कर लें। कंपेयर कैसे करेंगे? x प्लस वाई बराबर आ गया 1 के, माइनस एक्स प्लस जी बराबर आ गया 2 के, y प्लस टी बराबर आ गया 1 के, और t बराबर आ गया 0 के। तो इन चारों से आपको वैल्यूज़ निकलती हुई नज़र आ जाएंगी। पहली वाली वैल्यू तो इधर से निकल आएगी, t इज़ इक्वल टू 0। टी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y की आ जाएगी, फिर इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की आ जाएगी, और फिर इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो z की आ जाएगी। तो ये चारों वैल्यूज़ जब निकल आई हैं, फिर अब आपने इन चारों वैल्यूज़ को इसकी जगह पे पुट कर देना है, x की जगह पे, y की जगह पे, z की जगह पे, t की जगह पे। जब आप पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बनेगी, ये वाली। ये आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब आपने दूसरी इक्वेशन उठानी है, ठीक है। दूसरा टी ऑफ यू टू उठाना है, उसको भी आपने x इंटू दिस वन, वाई इंटू दिस वन, जी इंटू दिस वन प्लस टी इंटू दिस वन किया। उसको इधर वाली साइड पे सबका आंसर एक जैसा ही आना है, वो यही आना है, ठीक है। वो बेशक आप फिर ये स्टेप ना ही करें बार बार, ये ना ही करें बार बार, तो आप डायरेक्ट भी ये वाला काम कर सकते हैं। एक दफ़ा कर लिया, दूसरे तीसरे चौथे के लिए आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। बस इसको कंपेयर जिसके साथ करना है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई बराबर आएगा -1 के, माइनस एक्स प्लस जी बराबर आएगा 1 के, y प्लस टी बराबर आएगा 1 के, t इज इक्वल टू 1। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ से भी x, y, z और t की वैल्यूज़ आएंगी, वो भी आप इसकी जगह पे पुट करेंगे तो ये भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। टी ऑफ यू टू के लिए भी, अब टी ऑफ यू थ्री के लिए भी करेंगे तो उसके लिए भी आपने सेम काम करना है, तो आपके पास ये स्टेप आ जाएंगे। तो अब आप देखें, आप इसको इकट्ठा करके लिख लें कि आपके पास क्या क्या आया है। पहले स्टेप के लिए ये आया है, दूसरे के लिए ये, और तीसरे के लिए ये, ठीक है। अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? जो पहला स्टेप आया था ये वाला, इसमें आपके पास ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू निकाली थी ये, तो आप इसको कॉलम वाइज लिख लें, 0 1 2 0, 0 1 2 0, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ये वाली -1 0 0 1, तो आपने क्या किया -1 0 0 1, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया, 0 1 1 -1 0 1 1 -1, तो ये आपने ऐसे लिख लिया। तो इस तरह ये आपका मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने याद रखना है कि अगर आपको बेसिस दी गई हैं तो देख लेना है कौन सी बेसिस हैं। स्टैंडर्ड हैं तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। फिर आपको ये मज़ीद स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्स वाई जी की वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है तो फिर वो क्या करेंगे, फिर आपने ये वाला काम करके इनकी वैल्यूज़ को ऐसे निकालना है। तब उसमें गलती नहीं करिएगा, क्योंकि गलती करेंगे तो ऐसे आपकी वैल्यू सही नहीं आएंगे, मैट्रिक्स सही नहीं बनेगा। क्योंकि एट द एंड तो हमने मैट्रिक्स ही चेक करना है वो सेम आया है कि नहीं सबका, ठीक है। तो ये आपका जो था वो आज का लेक्चर था।